हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का सवाल जो है रूट टू लीफ पाथ सम। और यहाँ पे इन्होंने इजी लिख के कोई गलती नहीं करी, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 2-3 लाइन का इसका कोड हो जाएगा। लेकिन इस वाली वीडियो में हम एकदम अच्छे से ये क्वेश्चन समझेंगे सबसे पहले। उसके बाद अप्रोच इसकी जो कि बहुत ही आसान है उसे भी डिटेल में समझेंगे, और फिर उससे कोड करेंगे समझते हुए। बस लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। तो अब आओ देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक लाइन का है जो कि बहुत आसान है। हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है और एक इंटीजर गिवन है टारगेट। हमें बस ये बताना है कि जो बाइनरी ट्री है उसमें रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक ऐसा कोई पाथ है जिसके जिसमें जितने भी नोड्स आ रहे हो उनका सम टारगेट के बराबर हो जाए। अगर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। आओ इस एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास ये एक बाइनरी ट्री गिवन है 1 2 3, तो और टारगेट गिवन है 2। तो इसमें मेरे को बताओ कि रूट से लेकर लीफ नोड तक कौन कौन से पाथ है। एक तो ये है 1 से लेकर 2 तक, और एक ये है 1 से लेकर 3 तक। तो अब ये जो दोनों पाथ हैं इनकी नोड्स का सम करके देख लो कि वो टारगेट के बराबर है या नहीं। दैट्स इट। देखो पहला रास्ता ये है जिसमें है 1 नोड और 2 वाली नोड, तो 1 + 2 क्या होता है 3। दूसरा रास्ता ये है जिसमें है 1 वाली नोड और 3 वाली नोड, तो 1 + 3 क्या होता है 4। लेकिन यार हमारा टारगेट तो 2 है, तो इसमें रूट से लीफ पाथ ये दोनों हैं। इनमें जो नोड्स का सम है वो है 3 और 4, टारगेट के बराबर नहीं है, इसलिए रिटर्न कर दिया फॉल्स। कितना सिंपल था। दूसरा एग्जांपल देखो 1 2 3, इसमें हमारा टारगेट है 4। ये तो सेम ही ट्री दे दिया इन्होंने। 1 और 2 का सम फिर से हो गया 3, और 1 और 3 का सम हो गया 4। तो यार इसमें ये तो 1 और 3 वाला जो पाथ है इसमें नोड्स का सम हो गया 4, और वो टारगेट के बराबर हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया ट्रू। The sum of path from leaf node 3 to root 1 is 4. That's it. इतना ही गाइस, आसान क्वेश्चन है ये, और इसका कोड भी इससे भी ज्यादा आसान है। लेकिन उससे पहले आओ इसकी अप्रोच समझ लें। बहुत ही आसान है, वो भी ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और वहाँ जीएफजी के एग्जाम्पल तो यार बहुत छोटे हैं, 3 3 नोड के ट्री हैं दोनों एग्जाम्पल में। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा ट्री ले लिया है आपको समझाने के लिए। तो इसमें हमारे पास ये बाइनरी ट्री है। हमें टारगेट वैल्यू गिवन है 8। हमें देखना है कि क्या रूट से लेकर लीफ नोड तक कोई भी पाथ में हमें उन नोड्स का पाथ में जो भी नोड्स हैं उनका सम 8 मिल जाता है या नहीं। तो हम इसे कैसे देखेंगे। यार बहुत आसान है। हम पहले ये मेरे को बताओ कि इसमें लीफ नोड कौन कौन सी हैं। एक ये वाली है 4, एक है 5 और एक है 3। तो एक काम करेंगे, रूट नोड से लेकर हर लीफ नोड तक का हम पाथ देखेंगे, और जिस भी नोड पे हम पहुंचते जाएंगे ना उस नोड की वैल्यू टारगेट में से माइनस करते रहेंगे। अगर टारगेट आखिरी नोड पे हम लीफ नोड पे पहुंचे तो उसकी वैल्यू अगर टारगेट के ही बराबर हुई जो अपडेटेड टारगेट है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, वरना रिटर्न कर देंगे फॉल्स। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आओ देखते हैं इसे। जैसे कि हम पहले रूट नोड पे खड़े हैं, इससे लीफ नोड तक जाने का पाथ एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो आओ इन तीनों पाथ्स को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने जैसे ही आपको बताया था कि जिस भी नोड पे हम खड़े होंगे ना उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे टारगेट में से। तो अभी हम रूट नोड पे खड़े हैं, तो टारगेट में से माइनस कर दो। 8 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया 7। चलो ठीक है, फिर हम आ गए 3 पे। तो अब हम ये चेक करेंगे कि हम अगर लीफ नोड पे पहुंच चुके हैं, तो जो लीफ नोड की वैल्यू है ना वो जो अपडेटेड टारगेट है उसके बराबर अगर है, तो ही तो हमारा मामला होएगा। तो ही तो हमारा वो पाथ वैलिड होएगा कि उस पाथ की सारी नोड का सम भाई टारगेट के बराबर था। और अपडेट करते रहे हम, जिस भी नोड पे पहुंचते रहे उसकी वैल्यू टारगेट में से माइनस करते रहे। तो अब जब हम आखिरी नोड पे आ गए हैं, लीफ नोड पे आ गए हैं, तो उसमें भी तो वही वैल्यू होनी चाहिए ना जो अपडेटेड टारगेट की वैल्यू है। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि ये वाला पाथ जो है ये वैलिड नहीं है। बहुत अच्छे, हटाओ इसे। चलो आ जाओ दूसरी पे। 1 से लेकर अब हमें जाना है इस वाले पाथ को देखते हैं। तो पहले 1 माइनस कर दो 8 में से, तो बच गया 7। फिर 1 से हम कहाँ पे पहुंचे, 2 पे आ गए। तो 7 में से 2 माइनस कर दो, क्या बचा 5। 2 से हम आगे गए 4 पे आ गए, और 4 तो लीफ नोड है। तो अगर ये वाला पाथ वैलिड है तो ये आखिरी नोड बची यार। जो भी 4 पे होगा उसमें अगर उसको अगर हम अपडेटेड टारगेट से माइनस कर देंगे तो 0 आना चाहिए, अगर ये हमारा सही रास्ता है तो। लेकिन नहीं यार, 4 तो 5 के इक्वल नहीं है। यानी कि ये वाला जो पाथ है ना इसमें भी नोड्स का सम टारगेट के बराबर नहीं है। चलो छोड़ो इसे फिर। तो अब हम इसको हटाते हैं। 2 से अगर हम चलें यहाँ पे 5 पे, ओ तेरी, ये तो 5 लीफ नोड है और 5 और 5 बराबर हो गए। यानी कि ये वाला हमारा पाथ है।
जिसमें हर नोड का अगर हम सम कर दें तो वो टारगेट के बराबर हो जाएगा। 1+2 हो जाएगा 3 और 3+5 हो जाएगा 8, यानी कि 8 हो गया। दैट्स इट। इतना ही सिंपल था गाइस, सच में इतना ही सिंपल था। हमने जस्ट क्या किया, रूट नोड से लेकर हर लीफ नोड तक के पाथ को एक्सप्लोर कर लिया हमने, और जिस भी नोड पे हम पहुंचते रहे उस नोड की वैल्यू टारगेट में से माइनस करते रहे। अगर हम लीफ नोड पे पहुंच गए तो यार, अगर वो सही पाथ है तो जो लीफ नोड तो आखिरी नोड है ना, तो जितनी अपडेटेड टारगेट की वैल्यू है लीफ नोड की भी वैल्यू उतनी होनी चाहिए, ताकि अगर हम उसमें से टारगेट में से वो माइनस कर दें तो जीरो हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि वो सही पाथ नहीं है। उस पाथ की सभी नोड्स का सम अगर कर दें तो टारगेट के बराबर नहीं आ रहा। इसलिए हमने ये 1 वाला और 3 वाला जो पाथ है इसको डिस्कार्ड कर दिया, 1 2 4 को डिस्कार्ड कर दिया। हमारा जो सही पाथ क्या है, 1 2 5। तो इसमें हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। दैट्स इट यार। कितना ही आसान ये वो था ना क्वेश्चन। एक काम करता हूँ, जो छोटा एग्जांपल वहां दे रखा था ना, एक बार उसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 क्या दे रखा था हमें, टारगेट 4 दे रखा था। पहले वाले में दे रखा था टारगेट 2 और दूसरे में दे रखा था टारगेट 4। तो अगर हम सबसे पहले कंसिडर करें टारगेट को 2, ठीक है, सबसे पहले हम टारगेट को 2 कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास ट्री है। तो जो हमने इसमें किया वही हम इसमें करते हैं। हम सबसे पहले कहाँ खड़े हैं, रूट नोड पे खड़े हैं। तो रूट नोड की जो वैल्यू है वो 2 में से माइनस कर दो, 1 बचा। फिर हम यहाँ पे आ गए, लेकिन 2 तो 1 के बराबर नहीं है, यानी कि ये पाथ इनवैलिड है। इधर गए, 3 भी 1 के बराबर नहीं है, यानी कि ये पाथ भी इनवैलिड है। बस, इसमें तो यही दोनों लीफ नोड थी, यानी कि ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अच्छा, बहुत अच्छे। दूसरे एग्जांपल में क्या था, दूसरे एग्जांपल में थी टारगेट वैल्यू 4। चलो उसके लिए भी सेम काम कर देते हैं एक बार। बहुत आसान है गाइस, अब तो आप एकदम अच्छे से समझ गए होगे। ये रहा हमारा वही वाला ट्री। सबसे पहले हम 1 नोड पे खड़े हैं, तो 4 में से 1 माइनस कर दो, क्या बचा, 3। फिर हम 1 से 2 पे आए, लेकिन 2 लीफ नोड है, लेकिन 3 के बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला पाथ इनवैलिड है। 1 से अगर हम 3 पे आए, ओ तेरी, 3 लीफ नोड है और 3 के बराबर भी है, यानी कि ये वाला पाथ हो गया वैलिड, और इसमें हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। दैट्स इट। क्वेश्चन आप एकदम अच्छे समझ गए हो, अप्रोच भी एकदम अच्छे समझ गए हो। तो ये जो चीज हमने करी है ना, इसको आओ कोड में लिख देते हैं 2 लाइन में। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं सिर्फ वही करने वाला हूँ जो मैंने आपको वहां ब्लैक बोर्ड में समझाया। इसको हम ट्री को ट्रैवर्स करेंगे रिकर्जन की मदद से। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज एक और बार बता देता हूँ। रिकर्जन में सिर्फ दो ही चीज होती हैं, एक होता है बेस केस, एक होता है रिकर्सिव केस। तो पहले रिकर्सिव केस लिख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि यार हम ट्री की रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक जाएंगे। अगर हम लीफ नोड पे नहीं पहुंचे तो जो भी नोड की वैल्यू है हम करंट टारगेट में से उसे माइनस कर देंगे। लेकिन अगर लीफ नोड पे हम पहुंच गए तो हम चेक करेंगे कि बराबर है टारगेट अपडेटेड टारगेट से या नहीं। दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, हम एक इफ स्टेटमेंट डाल देते हैं। इफ में हम कंडीशन डाल देंगे कि लीफ नोड क्या होती है यार, लीफ नोड वो होती है जिसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों ही नहीं होते। यानी कि अगर हम किसी नोड पे हैं और उसका लेफ्ट चाइल्ड इक्वल 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 टू नल है, यानी कि उसका लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं। एंड सिमिलरली, अगर हम किसी नोड पे खड़े हैं और उसका राइट चाइल्ड भी नहीं है, राइट चाइल्ड भी उसका इक्वल इक्वल टू नल है, यानी कि उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो यानी कि वो लीफ नोड है। और अगर वो लीफ नोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट न्यू टारगेट रख देते हैं, न्यू टारगेट। ठीक है, और उसमें से क्या, अगर हम लीफ नोड पे नहीं पहुंचे तो जो हमारा टारगेट वेरिएबल है उसमें से माइनस कर देंगे जिस भी नोड पे हम खड़े हैं उसकी वैल्यू, यानी कि रूट डेटा। चलो ठीक है, ये तो अगर हम लीफ नोड पे नहीं पहुंचे तो है। लेकिन अगर हम लीफ नोड पे पहुंच गए, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम क्या करते थे, बस चेक ही तो करते थे यार कि टारगेट अगर बराबर है हमारे लीफ नोड के डेटा के, रूट डेटा अगर बराबर है तो क्या करना है, रिटर्न कर देना है ट्रू, वरना रिटर्न कर देना है फॉल्स। तो यहाँ पे इसको क्यों ना मैं उसके रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही लिख लूं, यहाँ पे मैं रिटर्न लिख देता हूँ, दैट्स इट। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो भैया ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। कितना सिंपल था, जो मैंने आपको बताया वही। और यही चीज हम करेंगे हर नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए। तो इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर देते हैं हर नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए। क्या नाम है फंक्शन का, हैश पाथ सम। इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। क्या पास करना है इसमें, जिस नोड पे हमें जाना है और टारगेट।
तो भैया किस नोड पे हमें जाना है? लेफ्ट चाइल्ड पे और राइट चाइल्ड पे, यानी कि रूट लेफ्ट। और टारगेट की जगह क्या पास करूं भैया? जो अपडेटेड टारगेट हो गया है, ये न्यू टारगेट। तो इसको ही मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देता हूँ, क्योंकि अब तो टारगेट बदल गया है ना भाई, हमने अपडेट कर दी उसकी वैल्यू, कितना सिंपल है। यही चीज मैं कर देता हूँ राइट चाइल्ड पे जाने के लिए भी, और इसको ही पूरा कंट्रोल सी कर देता हूँ, और कर देता हूँ यहाँ कंट्रोल बी। यहाँ पे लेफ्ट की जगह लिख देता हूँ राइट। चलो बहुत अच्छे। और एक काम करते हैं हम, इसको भी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि यार अगर इनमें से दोनों में से भी कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू, वरना रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे सेमीकोलन। बेस केस तो हमने लिखा ही नहीं। अरे वो तो बहुत सिंपल है। बेस केस यानी कि हम तक कब तक ट्रैवर्स करेंगे? जब तक हम ट्री से बाहर ना निकल जाए। ट्री से बाहर निकलने का क्या मतलब है भैया? नल पे ना पहुंच जाए। इफ रूट जिस नोड पे हम खड़े हैं वो नल के बराबर हो गई, यानी कि हम लीफ नोड से भी नीचे आ गए, बाहर निकल गए हम ट्री से। तो यार हमें कहीं ना कहीं पे भी इसमें हमारे टारगेट कोई भी पाथ मिला ही नहीं जिसका सम, जिसके नोड्स का सम टारगेट के बराबर हो। तो रिटर्न फॉल्स। क्या कोड खत्म हो गया? जी हाँ, कोड खत्म हो चुका है। इतना ही 2 लाइन का कोड था बस। हमने क्या किया, रिकर्जन की मदद से हर नोड का लेफ्ट और राइट चाइल्ड ट्रैवर्स कर लिया। अगर वो लीफ नोड नहीं है तो हमने उसके नोड डेटा की वैल्यू टारगेट में से माइनस कर दी। अगर वो लीफ नोड है यानी कि हम आखिरी नोड पे पहुंच चुके हैं, और अगर वो वाला पाथ के नोड्स का सम टारगेट के बराबर होगा, तो जो न्यू टारगेट है वो भी लीफ नोड के डेटा के बराबर होगा। तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, अगर बराबर होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना फॉल्स। दैट्स इट यार, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं कंपाइल कर लेता हूँ, क्योंकि छोटी मोटी गलती हो सकती है। नहीं, कोई भी गलती नहीं है, 2 लाइन के कोड में क्या गलती होगी। और यहाँ पे मैंने दोबारा से दबा दिया कंपाइल वाला। तो यार अब मैं इसे सबमिट कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, और मेरा चैनल जिसपे मैं रोज जीएफजीपी ओटीटी डालता हूँ वो भी हेल्पफुल लगता हो, तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स भी कर देना। और यहाँ पे हमारी स्ट्रीक हो गई है 132 दिनों की। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।